अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं P3 वर्कशॉप फॉर एजुकेशन। ठीक है, आज के दिन हम एजुकेशन पर बात करेंगे और एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले P3 के पैटर्न को समझ लेते हैं। इट्स अ न्यू पैटर्न, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज P3 के हवाले से। P3 का एक स्पेसिमेन पेपर आपके सामने मैंने खोला हुआ है। इस पेपर के अंदर हम किस तरह से पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट इट, ठीक है, कितना टाइम होगा हमारे पास, हाउ टू मैनेज टाइम एंड एवरीथिंग। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सोशियोलॉजी वर्कशॉप। ओके, सो नाउ फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टाइम कितना है। द टाइम इज ऑल अबाउट 1 hour 15 minutes। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम 1 hour 15 minutes पता भी नहीं चलता। जब तुम एग्जामिनर रूम में जाओगे, एग्जामिनेशन के लिए बाहर निकलोगे, बोलोगे घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, इट मीन्स 75 minutes। इट मीन्स 75 minutes। अच्छा, अब 75 minutes के बाद हम किस तरह से ब्रेक करेंगे उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट 50 मार्क्स पेपर। एक 50 मार्क्स का पेपर है 75 मिनट्स के लिए। अब मैं आपको पूरा प्लान बताता हूँ कि 75 मिनट्स को हमने ब्रेक कैसे करना है और किस तरह से डेवलप करना है चीज़ों को। ठीक है, स्पेसिमेन का सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस करूंगा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर आंसर, ये तमाम चीज़ों को हम अपने पहले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, 4, 8, 12, 26। सही है, शॉर्ट क्वेश्चंस। देखो बहुत सारे बच्चों का सारा फोकस होता है 26 मार्कर के ऊपर। देखें ऑलमोस्ट 48% मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस करते हैं। तो भाई आपने छोटे क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना 26 मार्कर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगेन काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है आपके पेपर 2 के फॉर्मेट की। अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 2 और पेपर 1 के साथ, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मौजूद है। ये फोकस है ना ऑलरेडी। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी हमें नज़र आती है किसके साथ, पेपर 1 और पेपर 2 के हवाले से। ठीक है, 4 मार्कर्स बिल्कुल सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड। राइट, 4 मार्क्स है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड है। अब मैं आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी इसके साथ और इसके बाद समझा दूंगा। बेसिक डिस्क्रिप्शन बेस्ड का सवाल आएगा, डिस्क्राइब टू, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, डिस्क्राइब टू फैक्टर्स हो सकता है, डिस्क्राइब टू रीजंस की बात कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में वो डिस्क्रिप्शन मांग सकता है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि डिस्क्राइब के सवाल में जो मल्टीपल एलिमेंट्स मौजूद है, लेट्स सपोज डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल, डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल, वो इसकी भी बात कर सकता है। याद रखिएगा, इनसाइड द स्कूल का मतलब इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, यानी कि स्ट्रीमिंग, लेबलिंग, सेटिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती हैं हमारे पास, फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल में आती हैं। फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल में हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स एंड मटीरियल फैक्टर्स की डिस्कशन ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो डिस्क्राइब का आपका सवाल हो गया। टाइम मैनेजमेंट अभी इसके नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8 मार्कर्स का एक्सप्लेन का सवाल। सही है, एक्सप्लेन टू रीजंस की बात की गई, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई फीमेल्स आर आउट परफॉर्मिंग मेल्स इन मेनी एजुकेशन सिस्टम टुडे। ठीक है जी, अब इसको इस तरह से भी हो सकता है, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई एथनिक माइनॉरिटीज आर आउट परफॉर्मिंग ethnic majorities are outperforming ethnic minorities in many education systems today। ऐसा भी कर सकता है, ये एथनिसिटी पे भी कर सकता है, ये क्लास पे भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इस सवाल के अंदर मुझे एक और चांस लग रहा है कि वो पर्सपेक्टिव्स को भी ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन टू रीजंस बिहाइंड सोशल मोबिलिटी ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम, वो इसकी बात भी कर सकता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ पॉसिबल क्वेश्चंस की बात करूँगा यार, पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है जी, एक्सप्लेन टू रीजंस के बाद ये तरह आपने फीमेल्स की बात कर ली, जेंडर की बात कर ली, एथनिसिटी की बात कर ली, क्लास की बात कर ली, इसके अलावा वो पर्सपेक्टिव्स को कैसे ऐड ऑन करेगा समझते हैं। एक्सप्लेन 2 factors how the value consensus is gained through education system। value consensus याद रखना, कुछ की टर्म्स बता रहा हूँ। अगर कभी consensus की बात आ जाए, consensus का वर्ड यूज किया जाए, social solidarity का वर्ड यूज किया जाए, इट मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए, A2 के स्टूडेंट्स हैं कि दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म। ठीक है, ऑपरेशन की बात की जाए, ऑपरेस कौन करता है, ऑपरेस में पेट्रियार्की ऑपरेस करती है।
ठीक है। एक्सप्लॉइट कौन करता है? कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करता है, एम आई राइट? तो ये की टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लॉइट कह रहा है तो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस, अब देखो सवाल समझना, तो कभी कभी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस कर सकता है। अब देखो एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन टू रीजंस बिहाइंड, let's suppose आप इस तरह से कह सकते हो, explain how the education system develop the future generation of workforce, how the education system reflect the workplace, how the education system reflect the workplace, ये workplace को किस तरह से reflect कर रहा है, कौन है, कौन सा concept है, correspondence principle है। explain two reasons how the education system is a part of ideological state apparatus, ठीक है। अब क्या है, ये सारे मार्क्सिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, तो पर्सपेक्टिव से भी एग्जामिनर आपको यहाँ पे असेस कर सकता है। ये 4 और 8 तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अब बात करते हैं 12 मार्कर की, ठीक है। 12 मार्कर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसकी टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, आप लोगों ने पार्ट ए के अंदर भी जो आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके अंदर भी आपने एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए एग्जामिनर ने स्पेसिमेन में मेंशन किया हुआ है, अब स्टेटमेंट दी है, वो कहता है यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू, अगेंस्ट दिस। आपने प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, वो क्या कह रहा है, गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू कह रहा है, तो सुनना है, मार्क कर लो अगेंस्ट, हाईलाइट कर लो अगेंस्ट को, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब ये है कि ऊपर जो स्टेटमेंट दी जा रही है आपने उस स्टेटमेंट को अपोज करना है, समझ रहे हो मेरी बात? रेड लाइट जल रही है ना, जब थोड़ी देर रेड लाइट बंद हो जाएगी तो दोबारा बटन दबा देना आप, समझ में आई बात? अच्छा, अब जब हम इस चीज की बात करते हैं कि क्या कह रहा है एग्जामिनर, एक स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट देने के बाद कह रहा है सोशियोलॉजिकल मटेरियल। जब कभी भी सोशियोलॉजिकल मटेरियल की टर्म आए तो उसका मतलब है कभी भी किसी थ्योरी के साथ लिंक करना, सही है, किसी थ्योरी के साथ उसको जरूर रेफर करो, यानी कि सोशियोलॉजिकल आइटम होना चाहिए, थ्योरिस्ट होना चाहिए, स्टैट्स होने चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए, हवा में उड़ती हुई बातें नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा आसान होगा पर्सपेक्टिव से सवाल बनाना, पर्सपेक्टिव से सवाल बनाना, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई स्टेटमेंट देना जहां पर कोई पर्सपेक्टिव लिंक हो जाए। लेट्स सपोज अगर मैं एजुकेशन अचीवमेंट की बात करता हूं तो लेट्स सपोज अगर एग्जाम में सवाल आ जाए द मेन फैक्टर बिहाइंड एजुकेशन अंडर अचीवमेंट इज मटेरियल डेप्रिवेशन, इज मटेरियल डेप्रिवेशन। मैम आपको मसला होता है, इधर आ जाओ मसला, ठीक है, या आप उधर भी हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, मटेरियल डेप्रिवेशन की बात की जा रही है तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू एजुकेशन अटेनमेंट आ जाएगा। अगेंस्ट में आप कल्चरल की बात करते हुए किसको फॉलो कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो फंक्शनलिज्म, ठीक है जी। तो ये तरीका भी आपके पास मौजूद है। तो एक्चुअल में एग्जामिनर यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी स्टेटमेंट्स देगा जिसमें साइड्स लेना स्टूडेंट के लिए पॉसिबल होगा। साइड्स लेना, साइड्स लेने का मतलब ये कि आप उस बात को अपोज कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज there is a huge influence of gendered curriculum on education achievement, सही है, gendered curriculum on education achievement, ठीक है। अब ये वाली बात है, अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब आप give two arguments against this statement, तो आप यहाँ पे एथनोसेंट्रिक करिकुलम की बात करो, हिडन करिकुलम की बात करो, तो उस चीज से आप अपोज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के हवाले से मैंने एक अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट एक वीडियो बनाई हुई है, आई थिंक एजुकेशन की प्लेलिस्ट की 4th या 5th वीडियो होगी, देखिए वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। उसके अंदर मैंने जितने भी ऑलमोस्ट पहले 26 मार्कर्स या 25 मार्कर्स आए हुए थे उनको मैंने स्विच किया है कि भाई किस तरीके से स्टेटमेंट में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ों को हमने उस तरह से डेवलप किया है। अब वो जिस तरह से डेवलप होंगी ऑटोमेटिकली आपके पास अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी हाउ टू अटेम्प्ट एन आंसर, ठीक हो गया जी। परफेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। एनी कंफ्यूजन है? हमजा तुम उधर जाओ, हाँ कॉर्नर पे जाओ। ईमान भाई आप इधर आओ, कैमरा संभालो भाई। 2 साल तो मैं पढ़ाया है कैमरा, इतना तो इतना इज्जत मत कराना मुझे कि तुम फोकस ना कर पाओ।
बताइए, घर की बातें चल रही हैं, संभाल लोगे ना? हेलो, फोकस हुआ भाई? ठीक है। सो you need to understand this thing that using sociological material we have two arguments against this because इसलिए उसको अपोज करना है आपने, ठीक हो गया जी। अब लेट्स सपोज एग्जाम में मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है, ये किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर कोई चीज़ एजुकेशन में लिखी हुई है तो हम वही यूज़ करेंगे, आपने जो पेपर 1 और पेपर 2 में पढ़ा हुआ है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ पर्सपेक्टिव्स की, तो पर्सपेक्टिव्स यूज़ होंगे। सो जो सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। लेट्स सपोज अब हाउ एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू, सुनिएगा, हाउ एजुकेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कफोर्स, सही है, और टू मेंटेन क्लास इनइक्वालिटी, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, टेक्निकल चीज समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक सी। यहाँ पे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म आ जाएगा। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का फॉर्मूला क्या क्या है? सोसाइटी में एक इकोनॉमिक बेस है जो वर्क प्लेस होल्ड करती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम होल्ड करता है, एंड ऑल द आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, वर्क प्लेस आर गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर वर्क प्लेस सिस्टम, ठीक है, यानी कि उस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आइडिया कि हाउ टू इंक्लूड मल्टीपल पॉइंट्स इन वन क्वेश्चन, सही है जी, कि एक क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से मल्टीपल पॉइंट्स को आप ऐड ऑन करेंगे। ये आपका 4, 8, 12, 12, 12, 24 मार्क्स, ये आपके 24 मार्क्स को मोहब्बत से ऐसे ही हो गए, ठीक है। जब वो 24 मार्क्स इस तरीके से इतने आसानी से डेवलप हो गए हैं आपके, तो अब इस चीज़ को और भी डेवलप अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हाउ दीस थिंग्स आर डेवलपिंग। फिर हम बात करते हैं 26 मार्कर, सही है। 26 मार्कर के हवाले से बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट 26 मार्कर, 26 मार्कर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, इसके डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं, एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई इवैल्यूएट द व्यू दैट द कल्चरल कैपिटल इज अ मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन अचीवमेंट, यानी कि कल्चरल कैपिटल इज मेन फैक्टर एजुकेशन अचीवमेंट को गेन करने के लिए। इवैल्यूएट का सवाल है, किसका सवाल है? इवैल्यूएट का। अब जब हम किसकी बात करते हैं, 26 मार्कर की बात करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म इवैल्यूएट। हमें इवैल्यूएट की टर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इवैल्यूएट का मतलब है इवैल्यूएशन डिस्कस करनी है। क्या करनी है बॉस? इवैल्यूएशन डिस्कस, ठीक है। यानी कि जो आगे स्टेटमेंट दी जा रही है, इवैल्यूएट द व्यू दैट द कल्चरल कैपिटल इज द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन अचीवमेंट, तो हमने दरअसल क्या करना है, इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इवैल्यूएट की जो टर्म है उसको जरा समझ लेते हैं। लिमिटेशंस आ सकती हैं इसके अंदर, क्रिटिसिज्म्स आ सकते हैं इसके अंदर, सही है। इसके अंदर आपकी जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब आप लोग जरा सा मुझे बताइएगा कि कल्चरल कैपिटल के अलावा आप और किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं कि जो एजुकेशन अचीवमेंट पर इंपैक्ट क्रिएट करती है? मटेरियल कैपिटल, फातिमा, एनीथिंग एल्स? दिस क्वेश्चन, कल्चरल कैपिटल के अलावा और कौन सी चीजें होती हैं जो एजुकेशन अचीवमेंट पर इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं? Fine. This is all about education achievement कि इंसान की education achieve or under achieve. Here we discuss that the cultural capital could be the reason. ठीक है, culture के अलावा material capital हो सकता है, सही है। Factors inside the schools हो सकते हैं, streaming, setting, bending, intelligence could be the factor, ठीक है। You can add on all these things, ठीक है। You need to talk about this. अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवैल्यूएट के पूरे आंसर पैटर्न के अंदर जो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है, दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट। आपने उस बात को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जो बात स्टेटमेंट कही जा रही है आपने उस चीज पर बात करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, जब इस चीज की बात करते हैं कि 26 मार्कर में क्या आ सकता है, क्या चीज 26 मार्कर का पार्ट है और क्या चीज 26 मार्कर का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखिए, 26 मार्कर में एग्जामिनर की कोशिश ये होगी कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे जिसकी इवैल्यूएशन पॉसिबल, ठीक है।
जिंदगी में याद रखना एक चीज, मैं तुम्हें ऐसी इवैल्यूएशन की टेक्निक बता रहा हूँ जिस इवैल्यूएशन की टेक्निक तुम्हें एग्जामिनर और आज सिर्फ A2 में नहीं आगे भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। सोशल साइंसेस के अंदर कभी भी याद रखना कोई एक एस्पेक्ट फाइनल ट्रुथ कंसिडर नहीं किया जाता, एम आई राइट, ठीक है। एक थ्योरी हमारे पास ऐसी है कि जो हमें इवैल्यूएशन की बहुत ही आसान तरीका प्रोवाइड करती है। वो कैसे? जब भी इवैल्यूएट का क्वेश्चन आएगा, जब भी इवैल्यूएट का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली एक मेटा नैरेटिव स्टेटमेंट होगी। क्या होगी बॉस? मेटा नैरेटिव का मतलब है वन ट्रुथ, सही है। हमेशा अपोजिशन तब होती है जब आप कोई एक मेटा नैरेटिव देते हो। क्या देते हो बॉस? मेटा नैरेटिव का मतलब है आपने कहा दुनिया में इस तरह से ये चीज होती है, ऐसी बात है। अब जब उस बात के आगे एग्जामिनर ने लगा दिया इवैल्यूएट द व्यू दैट, इट मींस उस मेटा नैरेटिव की इवैल्यूएशन इस दुनिया में पॉसिबल होगी, एम आई राइट, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी थ्योरी है जो मेटा नैरेटिव या वन ट्रुथ को अपोज करती है? दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी, दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी, यानी कि वो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है। अब वो जो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है? पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है देयर इज नो वन ट्रुथ, एम आई राइट। इट मींस, अब समझिएगा मेरी बात, cultural capital is not the only main factor or only factor behind education achievement. वो यही कहेगा there should be multiple narratives. It depends on individual experience or individualism, that how an education achievement is going to affect an individual or influence an individual. Am I right? It means that is all about the pluralistic model. That is all about cultural pluralism. Am I right? Right now in this postmodern societies, we cannot say this thing there is only one truth or one meta narrative, am I right? Let's suppose हम ये नहीं कह सकते the main function of education is to promote social solidarity, am I right? ऐसा ही है, education के several functions हैं, ठीक है। education का काम is not only about to reproduce next generation of workers, am I right? यानी कि भाई मार्क्सिस्ट को लगता है कि एजुकेशन का काम है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स पैदा करना, ऐसी बात है, मार्क्सिस्ट को यही लगता है, ठीक है। मार्क्सिस्ट को यही बात लगती है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स तैयार करना किसका काम है? एजुकेशन सिस्टम का काम है। बट दिस इज मेटा नैरेटिव, दिस इज, ये एक मेटा नैरेटिव है। जब मैंने कहा ये एक मेटा नैरेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत ही मासूमाना सी बात होगी, बहुत ही बेसिक सी बात होगी कि भाई देयर आर मल्टीपल नैरेटिव्स इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज। एक तरफ एजुकेशन का काम रिप्रोडक्शन ऑफ वर्कफोर्स भी होगा, मगर दूसरी तरफ सोशल सॉलिडारिटी भी क्रिएट की जा सकती है। एक तरफ सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट हो रही है तो दूसरी तरफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज भी हो सकता है, am I right? अब क्या होगा? whenever you are going to refer the postmodernist theory, that it would be so much easy for you to evaluate the statement, because normally statements जो हैं वो meta narratives पे बेस करेंगे, am I right? अगर एग्जामिनर ने मुश्किल सवाल बनाना है, क्योंकि चॉइस नहीं है बहुत इसके अंदर, एग्जामिनर का तुम पे गुस्सा आ गया, एग्जामिनर ने कहा मैंने अदाब तरीन क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब वो पता है क्या करेगा? इधर देखो फातिमा, लिसन टू मी, बहुत अंडरस्टैंड, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग से समझना। देखो एग्जामिनर क्या करेगा? एक ऐसी स्टेटमेंट देगा जो मेटा नैरेटिव पे बेस नहीं करती होगी, पोस्ट मॉडर्निस्ट मॉडल पे बेस करती होगी। समझ आई बात? लेट्स सपोज द एजुकेशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन प्लूरलिस्टिक अप्रोच। बच्चे परेशान, अगर ये सवाल आ गया ना एग्जाम के अंदर, बच्चे रो जाएंगे ये हुआ क्या है हमारे साथ। बट बहुत आसान सवाल है। प्लूरलिज्म के अंदर आप क्या डालोगे? प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या डालोगे? देयर आर मल्टीपल नैरेटिव्स अवेलेबल। मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर लोगे? It means in the post-modern societies, education become a commodity. Parents and teachers become shoppers. Once parents and teachers become shoppers, it means they can roam around and they can buy whatever they want to buy. It means based on individualism or individualistic approach. आपने ये बात कर ली, individualism, marketization क्या है? इंडिविजुअलिज्म अप्रोच है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। मुझे लगता है कि मैं टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता हूं, मैं टेक्निकल हासिल कर लूंगा। आपको लगता है आपको ग्रामर स्कूल जाना चाहिए, आप बहुत काबिल हैं, यू विल गो टू द ग्रामर स्कूल। आपको लगता है कि आप बस नॉर्मल सर्विस सेक्टर में काम करना है, यू विल गो टू द कॉम्प्रिहेंसिव और सेकेंडरी स्कूल, एम आई राइट? आप बहुत पक्के मुसलमान हैं, पक्के क्रिश्चियन हैं, यू विल गो टू द फेथ स्कूल। सुफियान भाई के अम्मा पापा को उन पे यकीन नहीं है, दे विल सेंड हिम टू द सेम सेक्स स्कूल। उसको नींद आ रही थी, जगा रहा था मैं।
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, सही है, वहां पे और वीडियो निकलेगा वैसे बाद में बात सही, समझ में आ रही बात? इट मींस एवरी इंडिविजुअल विल बाय द प्रोडक्ट व्हिचएवर व्हाटएवर इज गुड फॉर हिम। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इस बात का अपोजिशन क्या होगी, यानी कि मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम इज हैविंग अ मल्टी नैरेटिव अप्रोच, सही है, और यू कैन से द एजुकेशन सिस्टम इज हैविंग बेस्ड ऑन the narrative approach which is based on individualism, ठीक है, individualistic approach पे बेस करता है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो अब इस बात को अपोज कैसे करोगे ये बताओ, how you will oppose this? Exactly, और कैसे, क्या मेटा नैरेटिव की बात करेंगे? फातिमा, can you help it out? यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया हमें, क्वेश्चन क्या दे दिया हमें नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, हमें कहा कि भाई वो पोस्ट मॉडर्निज्म बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। अब पोस्ट मॉडर्निज्म की अपोजिशन क्या होगी? मेटा नैरेटिव से होगी। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द कल्चरल प्लूरलिज्म, इट्स मोर अबाउट प्रमोटिंग सोशल सॉलिडारिटी, सही है, इट्स मोर अबाउट टू प्रमोट कैपिटलिज्म, एम आई राइट? समझ में आई बात? यानी कि इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। सर इसको पीछे इस बच्चे को ये पीछे ले लेगा क्योंकि मेरे पास है, मेरे पास है यहीं पे, हाँ यहीं पे रख, जो पानी पीने को पीछे जाकर पी। ठीक हो गया जी, समझ में आती है बात क्लियर होती है? ठीक है, ये बात समझ में आती है। इट मींस इट कुड बी बेस्ड अराउंड द आइडिया ऑफ व्हाट, कि भाई आपने मेटा नैरेटिव से बात सपोज कर दिया इसको, क्लियर हो रही है? बेटा मेटा नैरेटिव क्या है? फंक्शनलिज्म इज अ मेटा नैरेटिव अप्रोच, मार्क्सिज्म इज अ मेटा नैरेटिव अप्रोच, फेमिनिज्म इज अ मेटा नैरेटिव अप्रोच। दुनिया की हर वो चीज जो एक सिंगल ट्रुथ की बात करे वो मेटा नैरेटिव है। दुनिया की हर वो अप्रोच जो एक सिंगल ट्रुथ की बात करे वो मेटा नैरेटिव है। ये कंफ्यूजन चले, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है।